है, कितना ईगो है। और ऐसा ही मामला कर्नाटक से भी आया है। कर्नाटक कांग्रेस में नेताओं के सत्ता का नशा कभी कभी मर्यादा पर भारी पड़ने लगता है। एक बार फिर यही हुआ। कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक आरवी देशपांडे से एक महिला पत्रकार ने अस्पतालों की दुर्दशा को लेकर सवाल पूछ लिया तो विधायक जी उखड़ गए, भड़क गए। तो महिला पत्रकार ने कांग्रेस विधायक देशपांडे को जोईदा ताल्लुक में कोई अस्पताल नहीं होने का सवाल किया तो उन्होंने इसका जवाब बड़े ही फूहड़ तरीके से दिया। कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी डिलीवरी कहीं और करवा देंगे। तो एक सीनियर महिला पत्रकार को दिए गए अपने इस बयान से विधायक जी ने विवाद खड़ा कर दिया। जब पत्रकार ने एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की मांग की थी, लेकिन जवाब क्या दिया, यह उनके प्रसव के लिए बनाया जाएगा। राजनीति में इसे सत्ता का नशा भी कह सकते हैं, जब सामने वाले को लेकर उनकी सोच ऐसी ही विकृत हो जाती है। लेकिन एक महिला पत्रकार के साथ इसे बदतमीजी ही माना जाएगा। कुछ ही महीने पहले खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पब्लिक मीटिंग में एक पुलिस अधिकारी पर हाथ उठाने का प्रयास किया था। वो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। आखिर राजनीति में बढ़ रही ऐसी प्रवृत्ति को क्या कहा जाएगा? जाहिर है राजनीतिक दलों को यह जानना जरूरी है कि बड़े नेताओं की भाषा और व्यवहार ही छोटे नेता और कार्यकर्ताओं के बीच एक पुल का काम करती है। नेता के बिगड़े बोल की कॉपी कार्यकर्ता भी समाज में करते हैं। बिहार में तो उसका उदाहरण आप देख ही चुके हैं। वही चीज कर्नाटक में भी हो रहा है। तो आरवी देशपांडे जो विधायक जी हैं, उन्होंने महिला पत्रकार को अपशब्द कहा। क्या कुछ कहा, मर्यादा के दायरे में रहकर आपको सुनवाते हैं। तुम्हें प्रसव करवाना है क्या? मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारी डिलीवरी कहीं और करा देंगे। कन्नड़ में उन्होंने ये बात कही थी। हमने आपको उसका हिंदी रूपांतरण सुनवाया। आप जरा उनके आंखों के और उनके चेहरे के हाव भाव भी देखिए, कैसे बोला है, क्या बोला है। तो भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इस बयान से एक बार फिर कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता सामने आ गई। महिला और पत्रकार के लिए कांग्रेस क्या सोच रखती है? ये सो कॉल्ड लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली पार्टी नहीं है। ये है लड़की हूं तो गाली खा सकती हूं पार्टी। मतलब कि महिलाओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है और पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जाता है, ये कांग्रेस बार बार प्रमाण देती है। और इस पर माफी मांगने के बदले कांग्रेस ब्रेजनली इसको डिफेंड करती है। माता जी को गाली दी, भारत माता को भी गाली दी, मोदी जी की माता जी को भी गाली दी। अभी तक माफी मांगी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने? नहीं। अब प्रियंका वाड्रा से मैं पूछना चाहता हूं, आरवी देशपांडे जी के इस बयान पर आपका क्या स्टैंड है? क्या स्टैंड लेंगे वो? इसी प्रदेश के होम मिनिस्टर ने बोला रेप्स होते हैं, इंसिडेंट होते हैं। शांति धारीवाल ने बोला मर्दों का प्रदेश है, रेप होता रहेगा। इनके यहाँ पर जो केरला से एक एमएलए निकला, उसने क्या किया है महिलाओं के साथ, उसको सस्पेंड करना पड़ा। फिर उसके बाद सिमी रोजबेल जॉन ने कास्टिंग काउच का बताया। तो ये महिला विरोधी, मातृ विरोधी, नारी विरोधी पार्टी है। और इस मामले में बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा ने भी इसकी कड़ी निंदा की। A senior journalist in Karnataka asks a question about basic services about a hospital, a multi-speciality hospital, to a congressman, a 78-year-old congressman. The woman journalist is given a response that shows the arrogance and absolute demeaning behavior of the Congress party against women in Karnataka. He says, when you get pregnant, when you are going for delivery, for that time I will build a hospital, I will fix a hospital. This is the kind of behavior that we absolutely condemn. We must absolutely condemn, not just we as a political party, but society as a whole. तो बीजेपी की कर्नाटक की जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, उनको आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये निश्चित तौर पर बहुत ही आपत्तिजनक है, महिलाओं का ये अपमान है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ऐसा ही करती है। हमारी संवाददाता बेंगलुरु से ज्योति जुड़ चुकी है हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। ज्योति, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अभी हमने विधायक देशपांडे जी का बयान सुनवाया, ठीक है, कन्नड़ में वो बयान था तो हमने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके सुनवाया, लेकिन उनके आंखों का, उनके चेहरे का जरा हाव भाव देखिए, जिसे कहते हैं ना कि एक बॉडी लैंग्वेज है ना, वो सारी चीजें कितनी ज्यादा आपत्तिजनक है। कैसे इस तरह का विधायक जी ने इस तरह का शर्मनाक बयान दिया ज्योति? लालचंद जी, जैसे आपने कहा, आरवी देशपांडे जो है कांग्रेस की बहुत सीनियर विधायक है
उनको यहाँ की महिला पत्रकार तो राधा हिरेगौडर जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। एज अ रेस्पॉन्सिबल विधायक एमएलए उनको ये ऐसा रिप्लाई शोभा नहीं देता है। उनका बॉडी लैंग्वेज में समझ में आता था कि उन्होंने कन्नड़ में कहा कि निಮಗೆ डिलीवरी आगिल्वा ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ, मतलब आपको अगर प्रसव करवाना है, डिलीवरी करवाना है तो हम करवा देंगे। वो यहाँ पे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 8 बार यहाँ से हलियाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहां से जीत चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक रेस्पॉन्सिबल पीपल रिप्रेजेंटेटिव होकर उनको इस क्वेश्चन को ऐसा इररेस्पॉन्सिबल आंसर ऐसा नहीं देना था उनको। और मैं भी ज्योति से फिलहाल संपर्क में कुछ बाधा आ रही है, लेकिन जो बयान है वो बहुत ही शर्मनाक है और कांग्रेस पार्टी के विधायक ने यह बयान दिया है। और बात सिर्फ इस बयान की नहीं है, बात तो सवाल तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भी है। जो हमने आपको दृश्य दिखाए थे कि किस तरह से एक पुलिस ऑफिसर, एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर को मंच पर थप्पड़ मार रहे थे सिद्धारमैया। तो जब बड़े नेता इस तरह का करेंगे तो आगे चल करके जाहिर सी बात है कि आगे चल करके जो छोटे नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी इस चीज को लेकर उसको जरूर फॉलो करेंगे। ज्योति, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं? ज्योति हमारे साथ जुड़ी। ज्योति बिल्कुल ये मामला तो है ही, सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाई पड़ रहा है ज्योति, ये मामला तो है ही, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि क्या सत्ता का नशा कुछ ज्यादा चढ़ गया है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का भी हम वो दृश्य दिखवा रहे थे कि मंच पर किस तरह से एक बड़े पुलिस ऑफिसर को वो थप्पड़ मारते हुए दिखाई पड़े थे। यस बिल्कुल, यथा राजा तथा प्रजा एक सेंटेंस है ना, वैसा ही सिद्धरामैया जी जब बेलगावी में एक बार फिर से लगता है कि कुछ दिक्कत आ रही है ज्योति से संपर्क में। हम ज़रूर जो है आगे चल करके भी इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन बात बिल्कुल आ गई वो ये है कि कहीं ना कहीं जो ज्योति कहना चाह रही थी कि जब मुख्यमंत्री उस तरह का व्यवहार करेंगे तो उनके मंत्री, उनके विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करेंगे। और बिहार में तो उसका नमूना सामने आ ही गया, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। फिलहाल अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि देखिए ये सिर्फ कुछ नेता ऐसे हैं इस देश में जो ना सिर्फ आपत्तिजनक बयान देते